हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 16 डे एंड नाइट। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 और इंग्लिश की वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। शेवंता वेक्स अप एट अ 6:45 एवरी मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम शेवंता है और ये रोज़ मॉर्निंग में 6:45 को उठ जाती है। What difference do you see in the two pictures? What causes these differences? तो देखिए दो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखेंगे, दोनों में ही सेम पिक्चर दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है कि टाइमिंग तो दोनों के सेम ही दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो लाइट दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, यही हमें इस लेसन में देखना है। वी लिव ऑन दी अर्थ, द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम दी सन। तो देखिए हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ को जो लाइट मिलता है ये कहाँ से मिलता है, सन से, सूरज से। द अर्थ शेप इज़ लाइक दैट ऑफ अ वेरी लार्ज बॉल। और जो हमारी अर्थ है इसका शेप किस तरीके से है कि जो एक बड़ा बॉल होता है उसकी तरह हमारी अर्थ का शेप होता है, आकार होता है। Therefore, light from the sun does not reach the entire earth at one and the same time। तो देखिए अगर बॉल की तरह हमारी अर्थ है, गोल है, तो उसके ऊपर सन की लाइट सारी तरफ से पड़ने वाली है क्या, नहीं। जिस साइड से सन है, सन के सामने जो पार्ट आएगा अर्थ का, सिर्फ उसी पार्ट पे लाइट आती है। हाफ द अर्थ गेट सनलाइट वाइल द अदर हाफ रिमेन डार्क। तो इसीलिए जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आता है वहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे लाइट होती है, इसके लिए दिन होता है। और जो हाफ पार्ट जो होता है, जो अपोजिट पार्ट होता है, वहाँ पे हमें डार्क दिखता है, मतलब अंधेरा होता है। इसीलिए हाफ पार्ट में दिन होता है और हाफ पार्ट में रात होती है। ये किस तरीके से, तो वो आगे हम देखेंगे। वी से दैट इट इज़ डे इन द हाफ दैट गेट्स लाइट। तो देखिए जो हाफ पार्ट में हमें लाइट दिखेगा वहाँ पे दिन होता है, वाइल इन द अदर हाफ वेयर सनलाइट डज नॉट रीच इट इज़ नाइट। और जो हाफ पार्ट में लाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे रात होती है। एवरी डे वी सी डे चेजिंग नाइट एंड देन नाइट चेजिंग डे। तो देखिए हमें पता है कि देखिए पहले क्या होता है, दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात हो जाती है, रात के बाद फिर से दिन आता है। नाइट कम्स आफ्टर अ डे एंड द डे फॉलोज नाइट। दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग। वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। तो देखिए कि दिन होता है, दिन के बाद रात आ रही है और रात के बाद दिन, ये जो साइकिल है कंटिन्यूसली चालू ही रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है। जस्ट एज एन टॉप स्पिन्स अबाउट इट सेल्फ द अर्थ टू टर्न्स अराउंड इट सेल्फ। तो देखिए आपको पता है टॉप मतलब भौरा जो होता है, इसको अगर हम टर्न करते हैं, घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, एक ही जगह पे गोल गोल घूमता है। तो उसी तरीके से हमारी जो अर्थ होती है एक ही जगह पे क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ गेटिंग सनलाइट गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज़ इन डार्कनेस कम्स इनटू द लाइट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर ये टॉप है, ये गोल गोल घूम रहा है, इसी तरीके से हमारी जो अर्थ होती है ये भी गोल घूम रही है इस तरीके से। और ये जो टॉर्च हमें दिख रहा है इसका मतलब है कि ये क्या है, सन है। तो सन की जो लाइट यहाँ पे इस पार्ट पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डे आएगा। कि जिस तरीके से अगर हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जहाँ पे जिस पार्ट पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, डे। और जो पार्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही, सेम इसके जो अपोजिट पार्ट है यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगी, नाइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हाफ पार्ट में दिन होता है, तो उसी समय हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, अर्थ पे नाइट होती है। उसका रीज़न यही है कि सन का लाइट जिस पार्ट पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे दिन होगा, और जो अपोजिट पार्ट है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती, तो देखिए कोई भी जो गोल चीज़ है, बॉल है, अगर आपके पास कोई बॉल है, बॉल हाथ में पकड़िए या फिर टेबल पे रखिए, दूसरा एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च का लाइट जो है बॉल पे डालिए, तो आपको देखने मिलेगा कि जो फ्रंट जो फेस सरफेस जो है बॉल का टॉर्च के सामने आएगा, वहाँ पर लाइट दिखेगी। और जो एग्जैक्टली अपोजिट पार्ट होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा क्या, नहीं। तो इसी तरीके से क्या होता है, अर्थ के ऊपर हाफ पार्ट में लाइट, जहाँ पे जो सूरज की लाइट होती है जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे दिन होता है, और जो हाफ पार्ट जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पे रात होती है। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट।
तो देखिए सन कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट में, पूरब में सूरज निकलता है और धीरे धीरे करके मूव करके कहाँ पे जाता है, वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में सेट्स हो जाता है, सूरज डूब जाता है। सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ बट दैट इज़ ओनली एन इम्प्रेशन। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि एक्चुअल में नहीं। एक्चुअली द अर्थ टर्न अराउंड इटसेल्फ, दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। तो जो सन है वो एक ही जगह पे होता है, लेकिन अर्थ जो है अपने आप में ही क्या होता है, टर्न होता है अराउंड इटसेल्फ। जैसे कि टॉप जो भौरा होता है अपने एक ही जगह पे गोल गोल घूमता है, उसी तरीके से अर्थ भी जो है ये घूमती है सन के सामने। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये डे और नाइट का साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। दिस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ हमारी गोल घूमती है इसे क्या कहा जाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। द होल डे हैज़ 24 आवर्स। तो पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, 24 घंटे होते हैं। बट आर देयर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि 12 आवर्स दिन होगा और 12 घंटे रात ही होगी। इफ़ दैट वेयर ट्रू वी वुड हैव सनराइज एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock एंड सनसेट एवरी इवनिंग एट 6 o'clock टू। तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे दिन है, 12 घंटे रात है, तो 6 बजे क्या हो जाएंगे, सनराइज मतलब सन उगता है, और शाम के 6 बजे सूरज का हो जाएगा, डूब जाएगा। लेट अस सी व्हाट रियली हैपन्स। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे होता है क्या, तो क्या होता है और कैसे होता है यही हमें यहाँ पे समझना है। सम कैलेंडर्स गिव द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर एवरी डे। तो देखिए कुछ कैलेंडर्स होते हैं जिसमें हर एक दिन का सनराइज मतलब सूरज कब उगने वाला है और कब डूबने वाला है इसके टाइमिंग दे जाते हैं। टेक सच ए कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड यूज़ इट टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो यहाँ पे आपको टेबल दिए गए हैं, 2 टेबल आप बनाओगे, उसमें आपको मई मंथ दिया है और दूसरा जो टेबल है उसमें नवंबर मंथ का देखना है। और ऐसा अगर आपके पास कैलेंडर है जिसमें टाइम दिया है सनराइज़ और सनसेट का, तो कैलेंडर लीजिए और यहाँ पे टेबल में जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि डेट दी है आपको 4th, तो 4 मई को आपको सनराइज़ का टाइम लिखना है और सनसेट का टाइमिंग लिखना है। और सेकेंड जो टेबल है नवंबर में आपको देखना है कि 4 तारीख को सनराइज़ कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है। तो इसी तरीके से पूरा टेबल आपको फिलअप करना होगा। What do you see? In November, the sun rises a little later every day while it sets a little earlier every day. तो देखिए अगर नवंबर में हम देखेंगे, आप टाइमिंग अगर देखोगे सनराइज़ का, तो लिटिल लाइटर थोड़े देर बाद सूरज उगता है, लेकिन शाम में अगर हम देखेंगे तो जल्दी डूब जाता है। इन दी मंथ ऑफ मई द सन राइजेस अ लिटिल अर्लियर। लेकिन मई मंथ में अगर हम देखेंगे तो सूरज जल्दी उगता है एंड सेट्स अ लिटिल लाइटर एवरी डे, और थोड़ा देर से क्या होता है, डूबता है। व्हाट डज दिस टेल अस? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इन नवंबर द डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। नवंबर का मीनिंग देखिए, नवंबर मंथ में क्या होती है, विंटर सीजन होता है, ठंडी के दिन होती है। तो हमें नॉर्मली ये पता होता है कि ठंडी के दिन में जो दिन होते हैं ये कम होती है और रातें जो होती है लंबी होती है। तो नवंबर में डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। तो ठंडी के दिनों में नवंबर में दिन जो होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं और नाइट्स जो होती है बिकम अ लॉन्गर, रातें क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इन मे द डेज बिकम्स लॉन्गर लॉन्गर एंड वाइल द नाइट्स बिकम अ शॉर्टर एंड शॉर्टर। मे मंथ मतलब समर सीजन होता है गर्मी के दिन में। तो गर्मी के दिन में क्या होते हैं, डेज दिन जो होते हैं ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और रात जो होती है छोटी हो जाती है। Thus we are now sure that day and night are not of 12 hours each all year round. तो देखिए पूरे साल भर में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि 24 घंटे का अगर पूरा दिन होता है तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होगी, क्या नहीं। ये टाइमिंग क्या होता है, कम ज़्यादा होता है कि ठंडी के दिन में, विंटर के सीज़न में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। और समर सीज़न में अगर हम देखेंगे तो दिन बड़े होते हैं और रातें जो होती है छोटी होती है। In the whole year, 22nd March and 22nd September are the only days on which day and night are of equal length, that is of 12 hours each. सिर्फ 22 मार्च और 22 सितंबर को ही ऐसा होता है कि 12 घंटे की दिन होंगे और 12 घंटे की रात होती है। अदरवाइज अदर जो डेज होते हैं इसमें ये वेरी होता है, डिफरेंट हो जाता है दिन और रात का जो टाइम होता है वो। On March 22nd, day and night are both 12 hours long. Then in our part of the earth, daytime increases slowly and night time decreases.
दिस गोज ऑन टिल जून 21। तो देखिए हमने जैसे देखा कि मार्च 22 को क्या होता है, डे एंड नाइट इक्वल टाइम का होता है 12 आवर्स का, लेकिन उसके बाद मतलब 23 मार्च से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डे टाइम जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है और नाइट का जो टाइम होता है ये कम हो जाता है। जैसे कि समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो उसके टाइम क्या होगा कि दिन बड़े हो जाएंगे। ऑन जून 21 आवर डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ द शॉर्टेस्ट। तो जून 21 तक क्या होगा कि दिन काफ़ी बड़े हो जाती है और रात जो होती है छोटी हो जाती है। फ्रॉम जून 21 इन अ पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम्स शॉर्टर एंड नाइट्स बिकम अ लॉन्गर। लेकिन जून के बाद 21 जून के बाद क्या होता है, इसके अपोजिट हो जाता है कि डे टाइम छोटे छोटे हो जाते हैं और फिर रात लंबी हो जाती है। दिस गोज़ ऑन टिल सेप्टेम्बर 22। और अगेन 22 सितंबर आता है, उस टाइम अगेन हमने क्या देखा कि वहाँ पे सेम टाइमिंग होता है, मतलब 12 आवर्स दिन 12 आवर्स रात होगी। आफ्टर दैट फिर से क्या होगा कि डेज जो होते हैं शॉर्टर हो जाएंगे और नाइट लंबी, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठंडी के दिन आने लगते हैं जैसे नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिन जो होते छोटे हो जाती है और रातें लंबी हो जाती हैं। On December 22nd, our night is the longest and the day is the shortest. From December 22nd, the day grows longer and the night shorter. This goes on till March 22nd. From March 22nd, the cycle repeats itself. और ये जो पूरा साइकिल है इसी तरीके से फिर चलता रहता है। When the days are longer and the nights are shorter, it is summer. तो देखिए यहाँ पे ये इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि जब दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है तो कौन सा सीज़न होता है, समर सीज़न होता है। When the nights are longer and the days are shorter, it is winter, जैसे हमने ऑलरेडी देखा। What we have learned, तो पूरे लेसन में हमने क्या सीखा है यहाँ पे, as the light of the sun does not reach the whole earth at the same time, there is a daylight on half the earth while there is a darkness on the other half। जैसे हमने देखा कि पूरी अर्थ जो राउंड है उसके ऊपर सन की जो लाइट होती है सिर्फ हाफ पार्ट में ही होती है। तो जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे डे होता है और जहाँ पे डार्कनेस होता है वहाँ पे रात होती है। द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ, सो द पार्ट दैट फेसेस द सन गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज द डार्क कम्स इनटू द लाइट। दैट इज़ वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटिव। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जिस तरीके से टॉप गोल घूमता है उसी तरीके से अर्थ घूमती है, तो जो फेस सन के सामने आएगा वहाँ पे क्या आ जाता है, दिन आ जाता है, और वही पार्ट जब डार्कनेस में जाएगा तो वहाँ पे रात हो जाती है। और ये पूरा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। द होल डेज हैज़ 24 आवर्स बट इन द होल ईयर ओनली ऑन मार्च 22 एंड सेप्टेम्बर 22 डू वी हैव बोथ डे एंड नाइट ऑफ 12 आवर्स ईच। तो देखिए पूरे साल भर में 24 घंटे जो होते हैं वहाँ पे इक्वल टाइम नहीं होता है कि 12 आवर्स का दिन 12 आवर्स की रात, सिर्फ 22 मार्च और 22 सितंबर को ये होता है। फ्रॉम डिसम्बर टू जून द डे गेट्स लॉन्गर वाइल फ्रॉम जून टू डिसम्बर द डे गेट्स शॉर्टर, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है। देन यहाँ पे देखेंगे ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द सीजन्स एंड द चेंजिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। तो जैसे हमने देखा समर सीजन में क्या होता है और विंटर सीजन में, तो सीजन कनेक्ट्स होते हैं लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।